पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक महिला के साथ रेप और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। ये पूरा भारत इधर तो इस कहानी को जानने के लिए कोशिश कर ही रहा था, उधर से दूसरा हादसा फिर से सामने आ जाता है। ठीक ऐसे ही एक घटना होती है 2 बच्चियों के साथ उसके स्कूल के अंदर। महिला पत्रकार इस घटना की रिपोर्टिंग कर रही थी। जब रिपोर्टिंग कर रही थी, एक व्यक्ति जो नगर निगम का अध्यक्ष बताया जाता है, उस महिला से वो जवाब करता है, मैडम आप ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हैं जैसे ये हादसा आपके साथ हुआ है। बस इतना ही कहना था उसका। और जैसे ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है, बस उसकी जो जैसे ही उसको ये बात का कहना था, वैसे ही ये बात सारी सोशल मीडिया पे फैल जाती है। जैसे ही जो इंसान ये बातें सुन रहा था, उसको उस नगर निगम के अध्यक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सब यही सवाल कर रहे थे कि एक इतना जिम्मेदार आदमी ये कैसी बातें कर सकता है, इतना जिम्मेदार व्यक्ति वो इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है। जैसे ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता, सब लोग जानना चाहते हैं कि वो छोटी बच्चियां कौन थी जिसके साथ इतनी गंदी तरीके से इतना घिनौना काम किया गया है। साथ ही में बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इस पे कार्रवाई करनी पड़ती है। बात तो तब बढ़ जाती है जब वकील कहते हैं कि जिन्होंने इस बच्ची के साथ इतनी गंदगी तरीके से इतना घिनौना कृत्य किया है, मैं उसका केस कतई नहीं लड़ूंगा। चलिए इस वीडियो में बस यही जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करते हैं आखिर वो कौन इंसान था जो इन बच्चियों के साथ इतना गंदा कृत्य किया था, जो इतना घिनौना कृत्य किया था। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों के साथ पूरी कहानी इसकी शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आ गई हूँ आप लोगों के बीच में एक सच्ची घटना लेकर के। आज मैं सच्ची घटना लेकर के आप लोगों के बीच में आई हूँ। शायद आप लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आएगा और थोड़ा मतलब ये भी सोचने वाली भी बात है। 4 साल की बच्ची के साथ मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये महाराष्ट्र का एक जिला है थाने का ही एक कस्बा है, एक शहर लगता है बदलापुर का ही ये सारा मामला है। बात कर रही हूँ 16 अगस्त 2024 सुबह का जब टाइम होता है तो बच्चियाँ स्कूल जाने के लिए साफ मना कर देती हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना। जब उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटी तुमको स्कूल क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं आप लोग स्कूल जाना चाह रही हो, तो वो बच्ची बताती है कि मैम वहाँ पे माँ वहाँ पे एक भैया हैं जो हम लोगों के साथ पहले मतलब हम लोगों के उनकी 4 साल की बच्ची होती है। वो मतलब माँ सुबह उठती है, उसको तैयार करने के लिए कहती हैं बेटा तैयार हो जाइए स्कूल जाइए, लेकिन वो बच्ची कहती है माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। माँ ये सोचती हैं, कहती हैं कि आज ये तो बिल्कुल साफ तरीके से मना कर रही है, ऐसा तो मेरी बच्ची ने कभी नहीं कहा। थोड़ा झिझकती थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन ये ऐसे कैसे मना कर रही है कि आज स्कूल नहीं जाना है। तो माँ को थोड़ा आश्चर्यचकित लगा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है ऐसा बेटी, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ खाने की उसको चीज़ दी। खाने की चीज़ देने के बाद पूछा थोड़ा प्यार से कि बेटा आज क्या हुआ है, क्यों स्कूल नहीं तुम जाना चाहती हो। जब वो बच्ची ने मतलब सारी बातें बताई तो आप भी सुन लेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और थोड़ा गुस्सा भी आएगा आप लोगों को। उससे प्यार से पूछा जाता है तो वो जो बताती है तो जब वो माँ सुन करके उसके पैरों की तले ज़मीन खिसक जाती है। जब वो बताती है माँ, जो वहाँ पे वो दादा हैं, महाराष्ट्र में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको दादा बोला जाता है, वो बोलती है कि माँ जो ये दादा हैं, वो पहले मेरे कपड़ों को उतारे हैं, इसके बाद में मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ है। जब ये बात माँ को पता चलती है, इसके बाद में जब ये माँ सारी बात सुनती है, इसके बाद में जा करके अपने पति को बताती है। जब ये माँ और बाप उसकी सारी बातें सुनते हैं तो ये इतनी तकलीफ देने वाली बात होती है कि 4 साल की बच्ची के साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य कौन कर सकता है। आप यही सोच रहे थे कि अपनी बेटी को स्कूल भेजें या ना भेजें, तमाम तरह के सवाल उनके मन में खड़े हो रहे थे। माँ बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है ये बात हम किसको बताएं। उनके एक पड़ोस में रहते थे, उनकी भी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी, वो 6th क्लास में पढ़ती थी। जब वो उनको जाकर के उन्होंने ये सारी बात बताई तो उन्होंने भी कहा कि मेरी बेटी भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। जब वो दोनों फैमिली स्कूल की तरफ जाती हैं, जब स्कूल की तरफ जाती हैं, इसके बाद में जब वो स्कूल पहुंचती है तो स्कूल वाले इतनी गंभीरता से ये बात को नहीं लेते हैं। वो हमेशा हल्की बात कह करके टाल देते हैं। जब स्कूल वाले इस बात को हल्के में लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो माँ और बाप जाते हैं सीधे पुलिस स्टेशन जा करके वहाँ पे पूरी कहानी बताते हैं। जब वो वहाँ पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे बताती है कि जो यहाँ का जाना माना स्कूल है, वहाँ पे मेरी बच्ची पढ़ती है। करीब वहाँ पे 1200 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे एक दादाजी हैं सफाई कर्मी, वहाँ पे उन्होंने मेरी बेटी के साथ ये सब किया, लेकिन पुलिस वाले सारी बातें सुन लेते हैं पर वो FIR दर्ज नहीं करते हैं।
जब 12 घंटे बीत जाते हैं, 12 घंटे के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो घर वालों का एक सब्र होता है, वो सब्र टूट जाता है। वो पास में जाते हैं, वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जाकर के वो बात करते हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता से मिलते हैं, इसके बाद में वो सारी बात पूछते हैं। जब वो बताते हैं ऐसा-ऐसा मेरी बच्चियों के साथ हुआ है, जब वो सारी बात सामाजिक कार्यकर्ता सुनते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सामाजिक कर्ता भी साथ जाते हैं। इसके बाद में थाने में जब हंगामा होता है, इसके बाद में वहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पुलिस इतनी गंभीरता से काम नहीं कर रही थी। 17 अगस्त को पुलिस ने इस पे काम करना शुरू किया है। जो बताया जाता है कि वहाँ का जो आदमी है वो भी गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम अक्षय होता है। जो अक्षय होता है वो मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूरी पे एक खरगय गांव होता है, वो वहाँ का रहने वाला होता है। ताकि वो मूल निवासी कर्नाटक का होता है। जो अक्षय होता है वो 1 जुलाई को इस स्कूल में काम स्टार्ट किया था, यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन जो इसका हुलिया था बच्चों के प्रति वो बिल्कुल सही नहीं था। उसका काम यही था, जो वहाँ पे आया करती हैं उसका काम यही था कि बच्चों को वॉशरूम ले जाना, लैट्रीन ले जाना, बस यही काम था। लेकिन इसी बीच में उन्होंने 2 बच्चियों के साथ बहुत गंदा मौका पा करके उन्होंने उसके साथ बहुत गंदा कृत्य किया। इतना गंदा कृत्य करता है। इसके बाद में बच्चियों को धमकाता है, डराता है कि अगर ये तुम बाहर अपने पेरेंट्स से बात की तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। इसके दबाव में आकर के वो लड़कियां डर जाती हैं, सहम जाती हैं और अपने पेरेंट्स को कोई भी बात नहीं बताती हैं। लेकिन ये मामला ऐसे ही दबता चला गया। 14 अगस्त को उन बच्चियों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। 15 अगस्त को उनका प्रोग्राम था। जब उन्होंने प्रोग्राम किया, इसके बाद में जब 16 अगस्त को उन बच्चियों के पेरेंट्स ने बोला कि बेटा स्कूल जाओ, तो वो बच्चियां एकदम डरी हुई थी, कह रही थी माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। जब ये सब बातों का पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस को ये हाथ लगता है कि ये जो अक्षय संगम ने अपनी 24 की उम्र में 3 शादियां कर चुका है। 3 शादियां करने के बाद भी ये इतना गंदा घिनौना कृत्य बच्चियों के साथ कर चुका है। ये जो इन लड़कियों के साथ किया है, इसका जो ये मामला है, ये बहुत तेज़ी के तरीके से पहले बदलापुर में, इसके बाद में अगल बगल के क्षेत्रों में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उधर तो पश्चिम बंगाल की कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, इसके बाद में हॉस्पिटल में, इसके बाद में जो यहाँ पे 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य हुआ है। उस डॉक्टर का पूरे देश में यही सब फैल रहा था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। उसमें लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच में जब बदलापुर में ये चीज़ें पता चली, तब लोग बदलापुर के जो लोग थे इसका भी प्रदर्शन कर रहे थे, रोड पे निकले हुए थे। बदलापुर के लोग होते हैं वो वहाँ जाकर के उसी स्कूल के गेट के सामने हंगामा शुरू कर देते हैं, और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि वो वहाँ पे तोड़फोड़ भी करते हैं। इसके बाद में जो अक्षय का घर होता है वहाँ पे भी लोग जाते हैं, वहाँ पे भी तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद में जो रेलवे लाइन होती है उसको भी लोग जाम कर देते हैं पूरी तरीके से। सुबह 8 बजे से ही ये धरना प्रदर्शन शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहता है। इसके बीच कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा पा रही थी। अब यही मांग कर रहे थे कि जो इसमें जांच पड़ताल की जाए, इसका जो मुख्य आरोपी है उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। जब ये मामला इतना हाईलाइट होता चला जाता है तो सरकार को भी इस पर सोचना पड़ता है। सरकार भी बोलती है कि इस मामले को हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे और इस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही में एसआईटी भी घोषित कर दी जाती है। जो वहाँ के मेन अधिकारी होते हैं उनसे ये भी बोला जाता है कि आप इस पर पूरी तरीके से इसकी जांच करिए। जो यहाँ का मुख्य अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये सब मामला चल ही रहा था। 22 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस मामले को भी संज्ञान दिया। ऐसा ही वहाँ कलकत्ता में हुआ। अपनी बेटी से मिलने के लिए एक माँ बाप को 3 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए माँ बाप को 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, पर इस पर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, ना ही उनका एफआईआर लिखा। पुलिस वालों से जब ये पूछा जाता है कि तुमने इतनी देर क्या किया, क्यों इतनी देर तक इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तब पुलिस वाले जो बताते हैं उसको आप सुन करके थोड़ा, ये सब चल ही रहा था। इधर जो अक्षय है, अक्षय को वकीलों ने साफ साफ मना कर दिया है। जो इन छोटी छोटी लड़कियों के साथ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य किया है, मैं इसका केस कभी नहीं लड़ूंगा। यही अपील कर रहे हैं कि इस मुख्य आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसको लास्ट में फांसी पे लटकाया जाए। आगे भविष्य में ये, अभी तो नहीं लेकिन आगे भविष्य में ये फांसी पे जरूर लटकेगा। जितनी तेज़ी से ये मामला हाईलाइट हुआ था उतनी ही तेज़ी से थोड़ा स्लो भी हो जाता है। हालांकि इसमें सरकार ने पूरी तरीके से संज्ञान लिया।
दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग सुरक्षित रहिए और अपने घर में अपने बच्चों को सेफ़ रखिए। कुछ भी उनके साथ स्कूल में उल्टा-सीधा हो रहा है, अगर वो अपने घर में आकर के बता रही है अपने पेरेंट्स को, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बस मैं इस कहानी में इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से।